बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 11.3 जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस एक चैप्टर में से 23 मार्क्स का पेपर आएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से करना है। ये वाले क्वेश्चन भी इसके बहुत ईजी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले क्वेश्चन जो है ना अपलोडेड है, आप लोगों ने वो देख लेने हैं। क्वेश्चन में पढ़ के आपको बताती हूँ। अब बैग कंटेन, एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, आपने इमेजिन कर लेना है कि एक बैग में 5 वाइट बॉल हैं, बॉल के खेलने वाले, 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं, और उनमें से 1 बॉल इज़ ड्रॉन, वन यानी कि उसमें से कोई एक बॉल निकालना है, एट रैंडम बेतरतीबी से निकालना है। अब फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब आप लोगों को पता है कि चांस होता है, यानी कि क्या चांस है कि वो वाइट बॉल है फर्स्ट पार्ट में, दूसरे में है कि रेड बॉल है, सॉरी रेड बॉल 2 दफ़ा लिख लिया मैं। एक फर्स्ट पार्ट में आता है ना कि वाइट बॉल, यानी कि फर्स्ट पार्ट ये फाइंड आउट करना है। सेकंड रेड बॉल वो 2 दफ़ा लिख लिया हुआ है, एक दफ़ा आप रेस कर लें रेड बॉल, और आखिर में फिर आ जाता है नॉट रेड बॉल। ये थर्ड पार्ट है नॉट रेड बॉल वाला। अब आप देखिए, इसका हैरान रह जाएगी, इसका सोल्यूशन कितना ज़्यादा इजी है। आप इसमें आपने कोई लॉजिकली पॉइंट यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपने मतलब सिंपल, आपने सबसे पहले ये तादाद लिख लेनी है। वाइट बॉल्स कितने हैं देख के लिखना है। वाइट है 5, ब्लैक आपके पास है 4, रेड आपके पास है 3। सिंपल। अभी आप क्वेश्चंस को छोड़ दें, सिर्फ आप ये वाइट बॉल्स, ब्लैक बॉल्स, रेड बॉल, इनकी तादाद लिख लें वहाँ से लेके ब्लैक, फिर इसी तरह से रेड हो जो 3 है। अब इसके बाद इसको आप टोटल कर लें। 5 और 4 9, 10 और 12, ये आपके पास आ गए 12। अब आपने सबसे पहले किसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि वाइट बॉल की। ये अच्छा, ड्रा भी लिख लें। ड्रा आपने कितना करना है 1, ड्रा या निकालना है जो आपने। अब सबसे पहले पार्ट में आप हम करेंगे प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल। वाइट बॉल हमारे पास कितने हैं 5, और टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 12 हैं। तो वाइट बॉल, अब इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई 5। ये 5 कौन सा वाला है जो वाइट बॉल है, और ये कौन सा आ गया जितने टोटल बॉल हैं। बस आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर इतना आ गया। ठीक है, आप देखिए दूसरे नंबर पे आपने मालूम करना है रेड बॉल्स। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब मैं इसको रेज कर देती हूँ। अब आप रेड बॉल की टोटल तादाद देखिए। अब आपने सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी रेड बॉल्स, रेड बॉल 3 है और टोटल तादाद 12 है। अब इसका आंसर इतना ही है, लेकिन आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। 3 और 1/4 आंसर है। ठीक है, रेड बॉल का आपके पास आंसर आ गया 1/4। अब थर्ड वन पे आपने मालूम करना है नॉट रेड बॉल। अब देखें यहीं पर नॉट रेड बॉल के लिए कैसे करेंगे, नॉट रेड बॉल। नॉट रेड बॉल के लिए आप लिखेंगे 1, फिर माइनस जो इसकी प्रोबेबिलिटी आई हुई होती है 1 - 1/4। अब आपको ये मैं कैलकुलेटर पे बताती हूँ, आपने एलसीएम किस तरह से लेके इसको सब ईजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। देखो, आप सबसे पहले लिखोगे 1 एलसीएम कैलकुलेटर पे लेने के लिए। ये देखो सबसे पहले लिखा 1, फिर माइनस, फिर 1/4 एंड 1, फिर बाय का बटन के लिए ये प्रेस करेंगे, बाय ये वाला ये, फिर 4। ये देखिए आपके पास आंसर 3/4 आ गया। जिनको तो एलसीएम लेना आता वो बेशक एलसीएम ले लें, जिनको नहीं लेना आता तो वो इसी तरह से दोबारा देख लें। सबसे पहले 1 का बटन प्रेस किया, फिर -3, फिर ये वाला डिवाइड नहीं आपने प्रेस करना, ये वाला ये नहीं करना, ये वाला करना है, बाय 1 - 1/4। ये आपके पास आ गया 3/4।
अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसको पहले मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन को। 1% इज चूजन, एक पर्सन को आपने चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसमें से कंटेनिंग यानी कि 2 ग्रुप हैं, जिसमें से एक मैन कितने हैं, जिसमें एक पर्सन को सिलेक्ट करना है जिसमें से मैन 5 है, वुमेन 4 है और चाइल्ड 6 है, ठीक है। जिस तरह से पहले आपने वो बॉल्स वाला किया ना, रेड बॉल, ब्लैक बॉल, ग्रीन बॉल, इसी तरह से यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं, क्योंकि पर्सन में 3 होते हैं। 5 मैन यानी कि मर्द हैं, 4 वुमेन औरतें हैं एंड 6 चिल्ड्रन और 6 बच्चे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है चाइल्ड की, फिर उसके बाद वुमेन की, फिर उसके बाद मैन की। तो आप इसके सोल्यूशन में सबसे पहले जो तादाद इनकी है वो लिख लेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले मैन लिखेंगे, मैन आपके पास है 5, वुमेन है आपके पास 4 और चाइल्ड है आपके पास, चिल्ड्रन है आपके पास 6, और टोटल कितने हो गए ये टोटल पर्सन, ये सारे 5 और 4 10, 5 और सॉरी 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो सिलेक्ट कितना करना है 1%। अब आपने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है चाइल्ड की, प्रोबेबिलिटी चाइल्ड की। अब आप देखें आपके पास इसमें चाइल्ड कितने हैं टोटल 6, ये 6 है ना, तो 6 बाई उसको टोटल से डिवाइड करेंगे 6/15। अब इसका आंसर ही है 6/15, लेकिन आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें टेबल से यानी कि काट लें, अगर आप लोगों को टेबल नहीं आता तो आप इस तरह से कर सकते हैं 6 ये बाय का बटन पता चला, ये 15 2/5, ये आपके पास आंसर आ गया 2/5। अब जिनको कैलकुलेटर नहीं है तो ये देखें 3 2 सा 6, 3 5 सा 15, ये 3 के टेबल से कैंसिल करके आंसर आ गया। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी चाइल्ड की आ गई। अब बस फर्स्ट पार्ट का आंसर इतना ही है। अब सेकंड प्रोबेबिलिटी आपने किसकी मालूम करनी है वुमेन की। अब देखिए वुमेन कितनी है, अब प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस होता है ना वुमेन, यानी कि औरतों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि कुल वुमेन कितनी है 4 और टोटल तादाद है 15। देखो ये कैंसिल नहीं ना हो सकता, तो इसलिए ये आंसर है इसका, सेकंड पार्ट का आंसर ये है। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है ये। अब प्रोबेबिलिटी मैन की थर्ड पार्ट में मालूम करनी है प्रोबेबिलिटी मैन। देखिए मैन कितने हैं, मैन आपके पास है 5/15, मैन क्योंकि 5 थे ना टोटल 15, 5 3 ज़ा 15, 1/3, ठीक है। आपके पास ये आंसर आ गया। 11 चैप्टर आप लोगों ने लाजमी 11 9 7 और फर्स्ट और थर्ड में से कोई कर लें, आपका 100% पेपर सॉल्व हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव तो फुल बुक का करना है ना, कोई डेफिनेशन कोई थ्योरम आपको नहीं आएगा पेपर में, है ही नहीं थ्योरम, लेकिन डेफिनेशंस भी नहीं आती आपको, सिर्फ ये क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन सही तरह से समझ नहीं आ रहा ऊपर से, क्वेश्चन नंबर 7 में दोबारा लिख देती हूँ। अब इसको पढ़ें आप। अ बैग कंटेन 14 आइडेंटिकल मार्बल्स, मार्बल समझ देना संगे मार्बल, 4 विच आर रेड, 4 रेड है, 5 ब्लैक कलर है उनका और 5 का वाइट है। 3 तरह की मार्बल्स हैं और उसमें से आपने ड्रा कितनी करनी है 1 मार्बल है, 1 मार्बल इज ड्रा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपने उसमें से ये बताना है कि रेड कितनी है, वाइट कितने हैं और नॉट वाइट। अब सबसे पहले आप इसके सोल्यूशन में इनकी जो कलर्स हैं वो लिख लेंगे। सबसे पहले आपके पास रेड कितने हैं टोटल 4, ब्लैक मार्बल कितना है 5, वाइट भी 5, टोटल कर लें 5 और 5 10 और 14, सेलेक्ट 1, ज़्यादा भी कर सकते हैं सिलेक्ट, यहाँ पर आ रहे के लिए 1 ही 1 था। तो अब आपने फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है रेड की, यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी रेड। अब आप मुझे बताएं कि रेड की तादाद है 4
और टोटल है आपके पास 14। अब आपके पास आंसर 4/14 है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना इसको सिंप्लीफाई करना तो आप सिंप्लीफाई 2 के टेबल से काट भी सकते हैं। जिनको नहीं टेबल आते तो वो ये देख लें 4/14, ये 2/7 आ गया। कैंसिल करके 2/7, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 जी। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास ये आ गया। अब आप नेक्स्ट देखेंगे प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है वाइट की। अब वाइट की प्रोबेबिलिटी आप किस तरह से लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी वाइट मार्बल वाइट कितने 5 और टोटल तादाद है 14। अब ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना, इसलिए यही आंसर है। ठीक है। अब थर्ड में है कि नॉट रेड। अब नॉट वाइट, अच्छा वाइट की निकाली भी है, फिर प्रोबेबिलिटी नॉट वाइट हम कैसे निकालेंगे थर्ड पार्ट में? नॉट वाइट, नॉट के लिए हम 1 यूज़ करते हैं, माइनस वाइट की कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? वाइट की देखें आप, वाइट की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 5/14, 5/14। अब ऐसे स्टूडेंट्स के जिनको एलसीएम नहीं लेना आता वो देख लें कैलकुलेटर पे। दूसरे स्टूडेंट पे हर कर लें, जो जिस मर्जी तरीके से करें। आप ये देखें, पहले लिखेंगे आप 1 -5, फिर बाय के लिए ये वाला बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए क्लोज करके मैं आपको बताती हूँ, ये बाय 14, ये आपके पास आंसर आ गया 9/14। ये एलसीएम लेके आया। ठीक है, आप कैलकुलेटर पर भी एलसीएम ले सकते हैं। कि हमारे पास 9/14 हमारे पास आंसर आ गया। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से सब्सक्राइब करवाना है। अगर आपको अच्छी समझ आई है तो इंशाल्लाह और भी आगे बहुत कुछ आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स के भी मैं न्यूमेरिकल्स पर अपलोड करूँगी। तो जितना आपका तावन रहेगा उतना इंशाल्लाह फिर आपको फ़ायदा होगा। न्यू से न्यू जो जो अपडेट आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ फिज़िक्स के लिहाज से। अब ये वाला क्वेश्चन विषय का आप बुक से पहले देख लें। आयशा हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 30 बुक्स इन हर लाइब्रेरी। 10 उसमें से मैथ की हैं, 8 उर्दू की हैं, 5 इंग्लिश की हैं, 2 इस्लामिक स्टडीज़ की हैं एंड 5 फॉर कंप्यूटर। और ये मतलब जिस तरह से वो बाल्स होते थे ना, इसी तरह से ये बुक्स आपने बुक्स लिख लेनी है। फिर इफ़ वन चूजन इज़ रैंडम फ्रॉम द लाइब्रेरी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट। ठीक है। अब इसमें ना आपने वही अब इसका सोल्यूशन आसान है। क्वेश्चन बेशक बड़ा है लेकिन आजकल आते हैं, आजकल इसी तरह के भी आते हैं। अब इसमें यहाँ पर आप पहले तादाद लिखने, मैथ की कितनी है? मैथ की 10, मैथ की आ गई 10, उर्दू की तादाद दे के लिखें आप। उर्दू की आपके पास देखें 8, इंग्लिश की 5 और आपके पास के इस्लामिक स्टडी की आ गई कितनी? 2। कंप्यूटर की आ गई आपके पास 5। ठीक है। अब आप टोटल पहले कर लें। टोटल आपके पास 30 दिया हुआ भी अच्छे थे, टोटल 30। अब सिलेक्ट कितना करना है? सिलेक्ट करना है इफ वन बुक इज चूजन, कोई 1। ठीक है। ये आपने तादाद लिख ली, मैथ की, उर्दू की, इंग्लिश की, इस्लामिक स्टडी की, कंप्यूटर की, टोटल यहाँ से देख के इसमें से। अब फर्स्ट पार्ट आपने इंग्लिश बुक की मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी इंग्लिश बुक की, इंग्लिश बुक यानी कि उसमें से इंग्लिश बुक के निकलने के कितने चांसेस? इंग्लिश की टोटल तादाद कितनी है? 5 ना, इंग्लिश की 5 और टोटल ओवरऑल 30। अब आंसर इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें 1/6। अब जिनको कैंसिल नहीं करना आता वो भी देख लें। 5/30, ये देखें आंसर 1/6 आ जाएगा। अब सेकंड पर देखें कितना आसान सोल्यूशन है। फिर प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर की, अब देख लें प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर की। प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर की कितनी है? 5/30। ये भी कितना आ गया? 1/6। क्योंकि इंग्लिश की भी बुक्स 5 थी ना, इसलिए इनका आंसर सेम आ गया।
अब तीसरा है नॉट मैथ। नॉट मैथ के लिए पहले आप मैथ निकालेंगे ना, प्रोबेबिलिटी पहले मैथ निकालेंगे, MATH मैथ, प्रोबेबिलिटी मैथ, मैथ के कितने हैं 10 डिवाइडेड बाई 30, ये 1/3 आ गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब प्रोबेबिलिटी नॉट मैथ निकालना है, मैथ नहीं निकालना था लेकिन नॉट मैथ के लिए ज़रूरी होता है कि पहले मैथ निकालें। जैसे आपको छत पे जाने के लिए सीढ़ी पे चढ़ना ज़रूरी होता है, इसी तरह से 1 - 1/3। अब इसका ले लें 1 - 1/3 का एलसीएम, 1 - 1/3, ये 2/3 आ गया। नॉट मैथ की आ गई 2/3। अब लास्ट पार्ट है आपके पास IB उर्दू, प्रोबेबिलिटी उर्दू की कितनी है 8 डिवाइडेड बाई 30। आप इसको भी डिवाइड कर लें 8/30। ये देखें, पहले आप लिखें 8 लिखा ना, फिर बाई के लिए ये वाला बटन प्रेस कर दें बाई 30, ये आपके पास आंसर 4/15। अब इस तरह से आज की हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में होंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।